मेरे चारों ओर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आज हम सीखेंगे, पिछले 2 हफ्ते से हम किसके बारे में सीख रहे हैं? एस्तर की किताब सीख रहे हैं ना। पता है, मुझे आपको एक बात बताते हुए अच्छा लगेगा कि एक प्रभु के दास थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि एस्तर की किताब में एक भी परमेश्वर का नाम नहीं है। क्या बोला था उन्होंने? लेकिन हम पिछले 2 हफ्तों से एस्तर की किताब के बारे में पढ़ रहे हैं और परमेश्वर को पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन एस्तर की किताब में ही खत्म हुआ। हमने सीखा ना, किसको याद है? हालेलुया। आप उत्साहित रहो, जब वचन मिलता है आप उत्साहित होकर ग्रहण करो। हालेलुया। जो उत्साहित होकर ग्रहण करता है उसका जीवन बदलता है। आपने देखा क्रिकेट खेलते थे क्या? कोई क्रिकेट खेलता था? क्रिकेट में कैच वो ही पकड़ सकता है जो उत्साहित रहता है। जो ऐसा डल रहता है उसके इधर उधर से बॉल चले जाएगी, मगर वो कभी कैच नहीं पकड़ सकता। पक्का है? सही बोल रहा हूं? उत्साहित होकर वचन को पकड़ो, शैतान आउट होने वाला है। आमेन। बोलो बाजू लोग, उत्साहित होकर वचन को पकड़ो, शैतान आउट होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे आत्मिक हथियारों के बारे में। किसके बारे में? मेरे आत्मिक हथियार। बोलो जोर से, मेरे आत्मिक हथियार। हालेलुया। फिर से एस्तर की किताब निकालेंगे, 4 अध्याय 14वां वचन पढ़ेंगे। 14, एस्तर 4:14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु अपने पिता के घराने समेत नष्ट होंगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। 14 आगे पढ़ेंगे। तब एस्तर ने 4 का 14 आगे पढ़ेंगे। तब एस्तर ने मोर्दक के पास यह कहला भेजा। एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा। क्या कहला भेजा? तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। तू जाकर सब यहूदियों को, बोलो तू जाकर सब यहूदियों को, बोलो सब, ऐसा बोलो, हाथ उठाओ, सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। मेरे निमित्त उपवास करो, बोलो उपवास करो। और 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। बस यहाँ पे ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो। परमेश्वर आपको जीवन को कुछ सिखाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना। जिसने कैच पकड़ा उसने शैतान को आउट किया, है ना? जिसने वचन को पकड़ा वो आज शैतान को आउट करेगा, है ना? एस्तर को जब पता चला कि हामान, जो अगागी पुत्र हामान, जो अमेलेकी है, वो यहूदियों को मारने का प्लान बनाया है। अब जब उसने प्लान बनाया है तो मुर्दकै ने एस्तर को संदेश भेजा। एस्तर को बोला तू जाकर राजा से बातें कर। तू बात नहीं करेगी तो हम सब मर जाएंगे, तो इसलिए जरूरी है तू जाकर बातें कर, है ना? शैतान ने यहूदियों को मारने का गेम प्लान कर दिया था, है ना? जमीन में पूरे ग्रेनाइट बिछा दिए थे, यहूदी मरने वाले थे। लेकिन एस्तर, जो कि राजा की रानी थी, जो कि उस पैलेस की महारानी थी, अधिकारी थी, मेन थी, उसने, है ना, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन होंगे, उसकी पोजीशन हाई थी, लेकिन उसने उसका सहारा नहीं लिया। उसने सबसे पहले उपवास का सहारा लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? ओ प्रभु के लोगों, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं?
वो पोजीशन में थी, वो रानी थी, उसके पास पैसा भी था, उसने पैसों का सहारा नहीं लिया। उसके पास पोजीशन भी थी, उसने पोजीशन का सहारा नहीं लिया। उसने सबसे पहले आत्मिक युद्ध का सहारा लिया, आत्मिक हथियार का सहारा लिया। वो क्या करने लगी? उपवास। उसने बोला सबको कि मेरे साथ रहकर 3 दिन तक उपवास रखो। हम हमारा आत्मिक युद्ध, तबीयत खराब हो गई है, चलो पैसा निकालो, डॉक्टर के पास चलो। ये रानी के पास सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रानी है वो, उसके पास सब कुछ है। दुश्मन आ रहा है, चलो हम अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से उस दुश्मन को मार दे। वो तो रानी थी, राजा की पहले पट रानी थी, पहली पत्नी पट रानी। नहीं, ये युद्ध जो आपके साथ चल रहा है, ये जो लड़ाई जो शैतान आपके विरुद्ध लड़ रहा है, वो आत्मिक पहले है, बाद में शारीरिक है। हालेलुया, कितना सही परमेश्वर का वचन सिखा रहा है ना। आपको शत्रु मारने आ रहा है, आप फिजिकल लड़ने जा रहे हो। रानी सोचती है एस्थर कि मैं फिजिकल लड़ती हूं तो मुझे नहीं लगता वो पास हो पाती, वो हार जाती। लेकिन उसने सही तरीका चुना, आत्मिक, वो है उपवास और प्रार्थना का। और उसने सभी को बोला कि 3 दिन तक क्या करो? उपवास रखो। आपकी लड़ाई किसी छोटे मोटे आदमी से नहीं है, आपकी लड़ाई उस शैतान से है जो अंधकार की शक्ति है। और अंधकार की शक्ति को मानने के लिए, अंधकार की शक्ति को हराने के लिए उस आत्मिक हथियार की जरूरत पड़ती है। जब आप आत्मिक हथियार को यूज करोगे, हालेलुया, आप फिजिकली भी विजय पाओगे। हालेलुया, मैंने कहा जब आप आत्मिक हथियार को यूज करोगे तो जो नेचुरल जो जीवन जी रहे उसमें भी आप जय पाओगे। एस्थर ने क्या किया? वो गई, बोले मैं रानी हूं, मैं उसको बताती, ऐसा बोली नहीं। उसने क्या कहा? आओ हम सब मिलकर उपवास रखें, प्रार्थना रखें। आपकी जो कंडीशन है, हालेलुया, वो फिजिकली नहीं हार रही है तो यकीनन उसके पीछे अंधकार की शक्ति है और उसको हराने का हथियार है कि आप प्रार्थना और उपवास करना चालू करो। हालेलुया, है ना। भले वो दिख फिजिकल रहा होगा मगर उसकी जड़ें आत्मिक होगी। वो दूर से दिख रहा होगा फिजिकल मगर उसकी जड़ें आत्मिक होगी। वो मुसीबत दिख रही होगी, है ना, मगर उसकी जड़ें आत्मिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। एस्थर के पास सब कुछ था, सेना भी थी, मगर सेना से लड़ी गया। उसने सबसे पहले क्या किया? बोलो, सबसे पहले क्या किया उसने? उपवास रखा। अगर हमारी प्रॉब्लम फिजिकल है ना, तो शायद फिजिकली वो ट्रीट हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम आत्मिक है, स्पिरिचुअल है, तो उसको ठीक करने का एक ही तरह है, वो है स्पिरिचुअलिटी। आत्मिक तरीके से ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब आप आत्मिक हथियारों को यूज करते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास रखते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आपके जीवन में जो अंधकार की शक्ति कभी हारी नहीं, वो हारना चालू हो जाएगी। हालेलुया। मैं वही सोच रहा हूँ, आप नहीं सोच रहे होंगे बट मैं सोच रहा हूँ कि वो रानी के पास सब कुछ है, बराबर है दीदी, सेना होगी, लेकिन वो क्या बोल रही है? चलो आओ मिलके हम क्या करें? उपवास रखें। और हम क्या करते हैं? अपने जो सोर्सेज है उसको यूज करते, अपने पैसों को पहले यूज करेंगे, अपने कॉन्टेक्ट्स को पहले यूज करेंगे। लेकिन वो सही बात है क्षितिज भैया, सोचो ना क्या है ये, कितना बड़ा सिखा दी गई है आस्तर रानी हमको। नहीं, हम उपवास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, फिर मैं उस राजा से मिलने जाऊंगी। और जो राजा से मिलने गई, जो हमान मानने वाला तो खुद ही मर गया, जो अमेलेकी, जो कई जेनेसिस तक, उत्पत्ति से लेकर अभी तक परेशान कर रहे थे, वो नहीं मरे थे। उसकी उपवास और प्रार्थना के बाद उनका खात्मा हो गया। आमीन।
ऐसे कोई दुश्मन हो गया आपके जीवन में, ऐसी कोई शत्रु हो गया आपके जीवन में, ऐसी कोई बीमारी होगी आपके जीवन में जो दवाई से नहीं ठीक हो रही है, क्यों ना हम उसको आत्मिक तरीके से लड़े, आत्मिक हथियार लेकर लड़े। मैं 100% बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है आपके आत्मिक हथियार आपको विजय दिलाएंगे। डॉक्टर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास वो सॉल्यूशन है। आपने कर लिया ना बहुत कोशिश, लाइब्रेरी में बैठ बैठ के कर लिया ना, एक कोशिश आत्मिक युद्ध लड़के देखो, एक कोशिश फास्टिंग रख के देखो, एक कोशिश उपवास रख के देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हम आत्मिक युद्ध लड़ेंगे, है ना। यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करते थे, यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करते थे तो कईयों को चंगाई देते थे। क्या करते थे? कईयों को चंगाई देते थे। और जो वो चंगाई देते थे, तो जब वो चंगाई देते थे, बाइबल ऐसा बताती थी, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, वो ठीक हो जाते थे। सही बात है। कई लोग बीमार रहते थे, उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला के निकल जाती थी, क्योंकि रूट कुछ अलग था। बाहर बीमारी थी मगर जड़ आत्मिक था, जड़ वो आत्मिक था। बोलो जड़ आत्मिक था। प्रेज द लॉर्ड। भले बीमारी आपको दिख रही होगी दूर से, लेकिन उसका शायद जड़ आत्मिक हो सकता है ना। और खुशखबरी ये है कि यीशु के नाम से हमको आत्मिक आयाम में घुसने का अधिकार है। हालेलुया। और जब हम आत्मिक आयाम में घुसेंगे तो हम जरूर विजय पाएंगे। एस्तर रानी तभी राजा के पास गई जब उसने आत्मिक युद्ध लड़ा, जब उसने फास्टिंग की, प्रार्थना की 3 दिन तक, तब वो राजा के पास। उसके पहले वो नहीं गई। समझ रहे है ना। बोलो, सर पे हाथ रखो, बोलो एस्तर राजा के पास तब गई जब उसने आत्मिक युद्ध लड़ा। 3 दिन तक उसने उपवास प्रार्थना किया, तब वो राजा से मिलने गई। उससे पहले नहीं गई। मैं बताऊं एक और प्रकाशन बता रहा हूं, ग्रहण कर लो, कैश कर लो। जो भी पाना है अब उपवास प्रार्थना के बाद करने जाओ, वो पक्का सक्सेसफुल होगा। उस विषय को लेकर उपवास प्रार्थना करो। आत्मिक हथियार हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम से शैतान ने क्या कर दिया सर पता है? उपवास नहीं करते हम, बस बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो, है ना। आत्मिक लेवल पे तू सुनने हैं, तू उपवास नहीं करता तो बस बातें करते हैं। मेरा बहुत बड़ा नाम है, मैं उस पास्टर के चर्च में जाता हूं, लेकिन आत्मिक लेवल पे तू पावरलेस है क्योंकि तू प्रार्थना नहीं करता। उसके पता है आपको, यीशु मसीह, हालेलुया, हमने उस दिन वचन पढ़ा, कितना सुंदर वचन था। उसमें वचन पढ़ा कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जब मैं सब कुछ कर सकता हूं तो मैं हार क्यों रहा हूं? सही बात है। क्यों मैं पीछे आ रहा हूं जब मैं सब कुछ कर सकता हूं? क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं क्यों पीछे आ रहा हूं? क्योंकि मैं आत्मिक युद्ध नहीं लड़ता, प्रार्थना नहीं करता, उपवास नहीं करता। मैं बस
ये बन के रह गया हूं, बस बोलने वाला, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा ये है, बस बड़ी बड़ी बातें करना आ गया है मुझे, लेकिन युद्ध लड़ना नहीं आता। एक सैनिक जिसको युद्ध लड़ना नहीं आता, वो क्या सैनिक है क्या? वो आर्मी में जब नौकरी लगती है तो पहले 2-3 साल ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके आपको युद्ध में भेजा जाता है। हम ऐसे मसीह बन के रह गए हैं जो प्रार्थना ही नहीं करते, हम ऐसे मसीह बन के रह गए जो उपवास नहीं करते। वो रानी एस्तर को देखो, वो पटरानी होने के बावजूद भी वो सबसे पहले क्या कर रही है? आओ हम सब मिलकर प्रार्थना उपवास करें 3 दिन तक। ये युद्ध शारीरिक तो है मगर आत्मिक भी है, हम आत्मिक तरीके से इस शत्रु को हराएंगे। सबसे बड़ा हथियार, सबसे पहला हथियार लिख लो, अगर आत्मिक युद्ध लड़ना है तो आत्मिक युद्ध का सबसे बड़ा आत्मिक हथियार आपकी प्रार्थना है। पहला हथियार क्या है? प्रार्थना है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 18 वचन हम पढ़ेंगे। हर समय और हर प्रकार यहाँ से पौलुस बोल रहा है, हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ। और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर समय हर प्रकार की प्रार्थना किया करो। हर समय हर प्रकार की प्रार्थना। या हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं? किसका मैसेज आया? अरे इसका 20 कॉल आ गए, बाप रे। अरे ये कॉल नहीं उठा रहे, अरे बाप रे। उसमें नाम से टेंशन। कभी टेंशन लियो कि आपने प्रार्थना नहीं की है? ये पता है, ये हथियार है ना, ये आपको कमजोर बना रहा है। बोलो बाजू वालों को, है हिम्मत बाजू वालों को आंख में आंख मिला के बोलो, बोलो कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल नहीं देखता हूं। बोलो, है हिम्मत तो। पहले प्रार्थना करती है, ऐसा बोलो। सबसे खतरनाक चीज है ये। सब सुबह उठ के प्रार्थना करो। उठाओ, छोड़ दो मोबाइल, प्रार्थना पहले करो। वो आपका हथियार है। प्रार्थना आपका हथियार भी है, आपका बैटलफील्ड भी है, जहां पे आप युद्ध करते हो। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 32 में आपके लिए बोलता हूं, मेरे को याद है। जो कोई लिखा है, जो भी यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारे को पाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि सिद्धार्थी प्रार्थना करेगा छुटकारे को पाएगा। ऐसा लिखा, जो कोई और में से हर कोई जो भी यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारे को पाएगा। आगे वचन लिखा है, जो भी यहोवा से मांगेगा वो उद्धार को पाएगा। खड़े हो जाते हैं चिट्ठी लिखे। कैसा देखते ना टीवी में, हम लोग, हमको छुटकारे के दे दो, हमको इससे छुटकारा दे दो। खड़े हो जाते, देखे ना टीवी में, किन कौन देखा नहीं? देखो ना, ऐसे वाले मसीह बनना है कि लिखना है ये नाम से छुटकारा चाहिए, ये नाम से छुटकारा चाहिए। बाइबल में डायरेक्ट वचन लिखा है, पढ़ योएल 2:32। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। क्या लिखा है? जो कोई, बोलो जो कोई। आगे, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। उद्धार पाएंगे। जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा। आपको प्रार्थना करने के लिए ऐसा कागज लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपको छुटकारे के लिए ऐसा कागज लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद प्रार्थना करो, आप खुद उपवास करो, आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको पंजाब जाने की जरूरत नहीं छुटकारे की। आप प्रार्थना करो, यहीं पे छुटकारा मिल जाएगा। आपको उद्धार पाने के लिए पंजाब जाने की जरूरत नहीं, यही प्रार्थना करो, छुटकारा मिल जाएगा।
ऐसा लिखा है क्या बाइबल में कि नॉर्थ में ही जाओगे, पंजाब में ही जाओगे तो छुटकारा पाओगे? ये आपको कमजोर कर रहे हैं। हम प्रार्थना नहीं करते इसलिए उनके पास जाते हैं। अगर प्रार्थना करेंगे लोग हमारे पास आएंगे। एस्तर की विक्ट्री तब आई जब वो प्रार्थना करने लगी, उपवास करने लगी, प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना कैसे करना है? प्रार्थना करना है यीशु के नाम से। प्रार्थना कैसे करना है? यीशु के नाम से बोलना है, ए शैतान, ए दुष्ट, यीशु के नाम से निकल जा। पता है प्रार्थना क्या करती है? एक रेवलेशन लिख लो, लिख लो। अगर ये वचन आपको समझ में आ रहा, लिख लो कॉपी में। प्रार्थना दुश्मन के राज्य को जलाती है। क्या कहा मैंने? प्रार्थना दुश्मन के राज्य को जलाती है। मैंने बोला, मैंने क्या कहा? प्रार्थना दुश्मन के राज्य को जलाती है, उसके किंगडम को बर्न कर देती, खत्म कर देती। प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। दुश्मन के हर एक घर में घुस घुस कर जलाएगी वो प्रार्थना आपकी, अगर आप प्रार्थना करना चालू करें। अगर आपके पास वो प्रार्थना का हथियार रख लिए, दुश्मन के घर जा जा के वो जला के आएगी। और प्रार्थना छुटकारे को लेके आएगी। बोलो, मेरी प्रार्थना छुटकारे को लेके आएगी। भजन संहिता 107:6 में दाऊद क्या कहता है? सीखे दिया 107:6। बड़े 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 जल्दी। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी, और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। उन्होंने सकेती, उसने संकट में यहोवा की दुहाई दी। यहोवा से क्या की? उन्होंने प्रार्थना की संकट में, तब परमेश्वर ने छुड़ाया। ऐसा ना छुड़ा, ऐसा लेके मत जाओ रे भैया, ना कागज लेके मत जाओ कि मुझे। आप खुद प्रार्थना करो, परमेश्वर खुद आपको छुड़ाने के लिए रेडी है। आपने कभी उसको देखा है? चील को देखा है? ईगल को, चील को? किन लोगों ने चील को देखा? देखिए, ईगल को देखा है। और सांप को देखा है? सांप को पता है ईगल क्या करता है, चील क्या करता है? सांप को खाता है। क्या करता है? सांप को खाता है। जब वो सांप को पकड़ता है, ऊपर से आता है, ध्यान से देखना मेरी तरफ, आपको प्रकाशन मिलेगा। जब वो सांप के पास आता है तो सांप को जमीन में पकड़ता है, तो सांप जमीन में उसको भयंकर मारता है, दसता है उसके पैर में। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर लेके जाता रहता है, सांप ठुस हो जाता है, उसका बैलेंस। जमीन पे सांप को बहुत बैलेंस रहता है, बहुत शक्ति रहती है, लेकिन हवा में सांप को कोई शक्ति नहीं रहती, वो सुन्न हो जाता है। और कुछ देर बाद उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है ना। जमीन में सांप अपना डिफेंस कर सकता है, जमीन में सांप अपना बैलेंस बना के रख सकता है, और जमीन में जब सांप स्ट्राइक करेगा, काटेगा तो जम के काट सकता है, लेकिन हवा में वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्या करता है चील, उकाब, उसको हवा में लेके जाता है, और हवा में सांप क्या हो जाता है? फुस हो जाता है। जमीन में सांप खतरनाक है। हालेलुया, ध्यान से सुनना। जमीन में सांप खतरनाक है, लेकिन हवा में सांप कुछ नहीं है। हालेलुया। आपका एनिमी, आपका शत्रु वो सांप है, और आप बाइबल के अनुसार यशायाह 40:31 के अनुसार
आप उकाब हो। हालेलुया। आप कौन हो? बोलो, मैं उकाब हूं। और जब उकाब सांप को ऊपर लेके जाता है, सांप धराशायी हो जाता है। आमेन। सांप आपका दुश्मन है। बोलो, सांप मेरा दुश्मन है और मैं उकाब हूं, है ना। आप आज से, अभी से ध्यान से सुनो, यहां देखो, मेरे तरफ ध्यान से देखो। आप आज से सांप को अपने प्रार्थना के जून में लेके जाओ। हालेलुया। क्या बोला मैंने? आप सांप को, वो दुष्ट आत्मा को, वो शैतान को, वो डेमन्स को प्रार्थना के जोन में लेके जाओ। जमीन में वो खतरनाक है, लेकिन आपके प्रार्थना के जोन में वो सबसे कमजोर है। हालेलुया। आपकी लड़ाई को प्रार्थना के जोन में लेके जाओ। आपके शत्रु को प्रार्थना के आयाम में लेके जाओ। आपके डिफिकल्टीज को प्रार्थना के आयाम में लेके जाओ। वहां पे वो आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे वो कमजोर है ना। आत्मिक युद्ध आत्मिक तरीके से ही लड़ा जाता है। आप प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। उड़ते उड़ते सांप को हवा में लेके जाओ, सांप खत्म। फिर दोबारा उस सांप को नहीं देखोगे। हालेलुया। हमारी शुरुआत एक दिन प्रार्थना करेंगे, उड़ेंगे, फिर से सांप को रख देंगे, फिर सांप मारेगा। फिर दूसरे दिन उड़ेंगे, फिर सांप मारेगा। वैसी छोड़ा ना। लेकिन निरंतर प्रार्थना करते रहो। पौलुस बोलता है, निरंतर हर प्रकार की प्रार्थना करते रहो। उकाब के तरह उड़ो और सांप को पूरा खत्म कर दो। सांप केवल ऊपर मरेगा, जमीन पे तो वो बलवान है। निर्गमन 17:11 में वहां पे यहोशू दुश्मन से लड़ रहा था और मूसा पहाड़ में चढ़कर अब दोनों अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कर रहा था। पता है, मैंने बताया ना, मूसा कैसे लड़ रहा था? शारीरिक युद्ध लड़ रहा था, मगर नहीं, मूसा आत्मिक युद्ध लड़ रहा था, यहोशू शारीरिक युद्ध लड़ रहा था। कहां पे? पहाड़ पे। मूसा पहाड़ पे दोनों हाथों को उठाकर आत्मिक युद्ध लड़ रहा था अमेलेकियों के समान। जब जब उसका हाथ उठा था, तब तक इजरायली प्रबल हो जाते थे। बाइबल ऐसा बताती है, जब उसका हाथ झुक जाता था, अमेलेकी इजरायली पे प्रबल हो जाते थे। आपका युद्ध आत्मिक ज्यादा है, शारीरिक कम है ना। कोई मुझे बोलता है प्रार्थना वार्थना तो साइड में, सबसे पहले पैसा है। मैं उसको बता दूं, भाई पहले प्रार्थना है, फिर बाद में पैसा तो आखिरी है। मैं तो पैसे को कचरा समझता हूं, आखिरी में रखता हूं। प्रभु पहले है। अगर प्रभु पहले है तो सब कुछ आएगा, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हो तो बाकी सब चीजें तुमको मिल जाएगी। बोलो प्रभु परमेश्वर पहले है, फिर बाद में सब कुछ है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा रहेगा तो मेरा जीवन अच्छा रहेगा। भाई उनको बता दो, अगर आपका जीवन अगर प्रार्थना वाला रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। अगर आपका जीवन उपवास वाला रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके जीवन में चिकन मटन खाने को इच्छा होती रहेगी तो आप कभी प्रार्थना वाले नहीं बन सकते। आपको रोज अच्छा खाने को चाहिए तो आप कभी दुआ वाले नहीं बन सकते। आप कभी आत्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते। हालेलुया। शैतान चाहता ही है आपको मस्त खिलाए। क्या कह रहे? मस्त। जो आत्मिक युद्ध लड़ते हैं वो एस्तर के समान हामान के सामने खाना खाते। हालेलुया। क्या बोला मैंने? जो आत्मिक युद्ध लड़ते हैं वो अपने दुश्मनों के सामने बैठ के खस्ता खाना खाते। दुश्मन को टेंशन आ जाते, मेरे सामने बैठ के कैसे खाना खा रहे। क्यों खाना खा रहे पता है? क्योंकि 3 दिन तक उसने परमेश्वर के सामने बैठ के उपवास की, प्रार्थना की। प्रेयरलेस लाइफ
इज पावरलेस लाइफ। लिख लो, अगर कोई व्यक्ति प्रेयर नहीं करता उसके पास पावर नहीं है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप कमजोर हैं। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति रहता है, एक दुआ करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली रहता है, लेकिन जो प्रार्थना नहीं करता वो कमजोर रहता है। कमजोर लोगों को देखना है तो मसीही लोगों को देख लो, वो लोग प्रार्थना दुआ नहीं करते। उनको सब प्रकार की बीमारी रहती है, हाथ से लेकर पैर से लेकर सब पूरे जितने अंग है ना वो सब दुखने की बीमारी रहती है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं करते। अब प्रार्थना नहीं करते तो क्या करते, क्या रहते? कमजोर रहते। पतरस है ना, पतरस ध्यान से देखना, पतरस को प्रभु यीशु मसीह बोलता है लूका 22:31-32 में, पढ़िए लूका 22:31-32। शमौन है शमौन, यहाँ पे पतरस को यीशु मसीह उसके पुराने नाम से बुला रहे, शमौन है शमौन। देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया शैतान ने, बोलो शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, कि गेहूं के समान, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। पता है उसके बाद यीशु मसीह बोलता है कि तू मेरा पहचानने से 3 बार मना कर देगा। मुर्गे के 3 भाग होने से पहले तू मुझे 3 बार पहचानने से मना कर देगा। यीशु ने भविष्यवाणी की किसके लिए? पतरस ने। पतरस बोलता नहीं प्रभु मैं तो नहीं करूंगा। प्रभु बोलता नहीं तू मेरा 3 बार इंकार करेगा। पतरस बोलता नहीं मैं तो नहीं करूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह पतरस और अन्य चेलों के साथ गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करने गया। पतरस को बोल रहा है उठ, समय कठिन है, प्रार्थना कर। वो सो रहा है। यीशु जानता था कि ये प्रार्थना वाली जीवन नहीं है, इसलिए वो कमजोर है। भले मेरे साथ रहता है, मेरे संग रहता है, लेकिन ये प्रार्थना नहीं करता, ये शैतान से हार जाएगा। और वैसे ही हुआ। मुर्गे के बाग करने से कुछ देर पहले ही यीशु मसीह का 3 बार उसने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करता था, और जो प्रार्थना नहीं करता था वो कमजोर है। क्या है? यीशु मसीह को आके उठा रहा है, बाइबल में लिखा है उठा रहा, उठ प्रार्थना कर। नहीं मैं सोऊंगा। भाग गया वो। यीशु को मार खाते देख भाग गया वो, अब भाग के कहीं छुप गया। जो यीशु के साथ दिन भर रह रहा है, यीशु के साथ चल रहा है, पानी पे चल रहा है, वो भाग गया। सर क्यों भागा? हाँ, डरा क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करता था। हम भी, हम में से कुछ और लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते, डरते हैं, भाग जाएंगे हम भी। अरे यीशु को देख के भाग जाएंगे। कौन आगे रे बाबा, भाग जाएंगे। हम तो बस टाइम पास करने जाते थे तो सही में आ गया। अरे हम तो 50-50 जीवन जीते थे, यहाँ पे भी जाते थे वहां पे भी जाते थे, ये तो सही में आ गया। इसका भी इसकी पूरी बात पता चल जाएगी, सबसे पहले हम ही लोग भागेंगे। बोलो जो प्रार्थना नहीं करते वो कमजोर रहते हैं, है ना। मैं प्रकाशन लिख दे रहा हूं, लिख लो। हर एक चैलेंज के लिए आपका हथियार प्रार्थना है। हर एक चैलेंज के लिए आपका हथियार प्रार्थना है ना। हर समय, हर घड़ी, हर बातों के लिए पौलुस बोलता है प्रार्थना किया करो। दूसरा हथियार आपका उपवास है ना। सबसे पहले एस्तर ने क्या किया? हम लोग का शरीर पता है उपवास के लिए बनाया गया है। अब बोलो, पूछो कैसे? रात को आप सोते हो तो खाना खाते खाते सोते हो क्या? रात भर आप बिना खाना खाए रहते हो। इसलिए जब सुबह जब नाश्ता करते तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट।
हमारा शरीर भी ऐसा बनाया गया फास्टिंग के लिए। परमेश्वर ने बहुत जोरदार शरीर बनाया हमारा फास्टिंग के लिए। सही बात है। सुबह उठते तो हम क्या खाते, तो क्या बोलते हैं? फास्ट को ब्रेक किए हमने, ब्रेकफास्ट, है ना। यहोशापात राजा के सामने दुश्मन आए, कनानी सेना उसको मारने वाली थी। यहोशापात राजा, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 13वां वचन में, तीसरे वचन में क्या कहता है? पढ़े मीनाक्षी। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय। तब यहोशापात डर गया। तब यहोशापात डर गया। बोलो, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और यहोवा की खोज में आगे। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। और पूरी यहूदा में उपवास का। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। बस जब वो डर गया, सेना से, दुश्मनों से डर गया, तो उसने क्या किया? यहोवा की खोज में उपवास करना चालू कर दिया। कब कब फास्ट रखे हो? सच बताओ, है फास्टिंग का जीवन बचा है क्या? आजकल तो चर्च में भी खाना मिलता है, मस्त खाओ। एक व्यक्ति, मेरे को पता चला कि रात 12 बजे जाता है चर्च, क्योंकि वहां पे 12 बजे खाना बनता है, खाना बन के रेडी रहता है। उस फोन किया, मैंने बोला उसको कैसे, क्या हाल, कब चर्च जाता है? बोले 12 बजे। क्यों? 12:30 बजे खाना लग जाता है। कब फास्ट कर रहे हो आप लोग? हमारा शरीर जबकि फास्टिंग के लिए बनाया गया है। ऐसा मत सोचो कि आप फास्टिंग नहीं करते। हमारा शरीर फास्टिंग के लिए बनाया गया है। आपको आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए बनाया गया है। जब परमेश्वर ने हमारे शरीर की रचना की, उसको पता था हमारा युद्ध आत्मिक होगा, इसीलिए उसने हमारे शरीर को ऐसा बनाया। जब आप प्रार्थना करते हो ना, तो संसार, उपवास करते हो, संसार से निकलकर परमेश्वर के आयाम में चले जाते हो। दानियल की किताब 10वां अध्याय 12-13 वचन जब आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है, जैसे ही दानियल 21 दिन की फास्टिंग रखता है, तो स्वर्गदूत आता है, बोलता है कि जब से, पहले दिन से, जब से तूने फास्टिंग प्रेयर चालू की, तब से परमेश्वर ने सुन ली। अब मैं तेरे लिए आया हूं, क्योंकि रास्ते में मैं लेट इसीलिए हुआ क्योंकि शैतान की सेना मुझे रोक दी थी, है ना। जिस समय आप फास्टिंग प्रेयर चालू करते, परमेश्वर सुन लेता है, उसके स्वर्गदूतों को भेज देता है, जा। लेकिन आत्मिक युद्ध में वो लोग फंस जाते हैं, इसलिए हमारी कई कई प्रार्थना लेट हो जाती है। लेकिन उसका बदले आप रेगुलर प्रार्थना करो। आप जो भी प्रार्थना करोगे उपवास रख के, वो 100% कंप्लीट होगा। है ना। पढ़ेंगे दानियल 10:12-13। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। बस यहाँ पे क्या कर रहा है वो? पहले दिन से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। वो स्वर्गदूत निकल गया था उसकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए, लेकिन जो फारस देश का जो प्रधान था वो उससे लड़ाई कर रहा था। परमेश्वर ने फिर क्या, दूसरा स्वर्गदूत भेजा, जो कि स्वर्गदूतों का प्रधान था, जिसका नाम मिकाएल था। वो उससे लड़ने लग गया और वो उसकी प्रार्थना को लेकर 21वें दिन आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रार्थना करना चालू करो रेगुलर, वो आएगा संदेश लेकर, है ना। आप प्रार्थना करना चालू करो रेगुलर, आप उपवास करना चालू करो रेगुलर, वो आएगा हीलिंग लेकर। आप प्रार्थना करना चालू करो रेगुलर, वो आएगा डिलीवरेंस लेकर। आएगा, बोलो आएगा, बोलो आएगा। मेरे उपवास से वो आएगा, मेरी प्रार्थनाओं से वो आएगा, मेरे उपवास और प्रार्थना के हथियारों से मेरे सारे जवाब परमेश्वर देगा। तीसरा हथियार, पहला हथियार क्या था? दूसरा हथियार, तीसरा, यीशु मसीह का नाम। नीति वचन 18:10 पढ़ेंगे।
यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, हाँ, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी उससे भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। बोलो, यहोवा का नाम मेरा दृढ़गढ़ है और मैं उससे भागकर सब मुसीबतों से बचता हूं। यकीन करते हैं? यीशु मसीह के नाम से हम मुसीबतों से बचते हैं। कितना सच्चा वचन लिखा है। एक और वचन निकालेंगे, यूहन्ना 16:23। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। 16:23। हाँ, पर फिर आगे पढ़ेंगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं तुमसे, बोलो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। वो किसके नाम से देगा? उसका नाम क्या है? बोलो, वो यीशु के नाम से मुझे देगा। तीसरा हथियार यीशु का नाम। यीशु का नाम आपका दृढ़गढ़ है, जो आपके शत्रुओं से आपको बचाता है, आपके मुसीबतों से आपको बचाता है। वो आपका सबसे महत्वपूर्ण हथियार है ना? प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, हम यीशु मसीह के नाम से बचाए जाते हैं। पहला शमूएल 17:45 वचन पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़े। यहाँ पे जवान दाऊद, 16-17 साल का दाऊद गोलियत को मारने जा रहा था। गोलियत शक्तिशाली, 40 दिन तक इजरायली सेना उससे डर के भाग रही थी और वो डरा रहा था अपने हथियारों से, वो डरा रहा था अपने बॉडी से। लेकिन दाऊद क्या जाके बोल रहा है उसको? 47:45 में, बोलो, 17:45। दाऊद ने पलितिशी से कहा, दाऊद ने गोलियत से कहा, बोलो, दाऊद ने गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार, भाला, सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं इस सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास ओ, मैं पहनाओं के यहोवा के नाम से तेरे समक्ष आता हूँ। हालेलुया। दाऊद किसके नाम से लड़ रहा है? वो परमेश्वर के नाम से लड़ रहा है। वो सेनाओं के यहोवा के नाम से लड़ रहा है। वो बोल रहा है गोलियत को, तेरे पास बड़े बड़े तीर होंगे, भाले होंगे, तलवार होंगी, मगर मेरे पास सेनाओं के यहोवा का नाम है। और वो सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह है, जो आपके मुसीबत में आपकी हथियार बनने के लिए रेडी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे मीनाक्षी, जोर से पढ़ेंगे। दाऊद ने पलितिशी से कहा, हाँ, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए ओ, मेरे तू पास तो आता तलवार, है, भाला, सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा मैं के नाम सेनाओं से तेरे के पास यहोवा आता के हूं। नाम से तेरे सामने आता हूं। उस सेनाओं का यहोवा का नाम यीशु मसीह है। वो चंगाई देने वाले का नाम यीशु मसीह है। वो रिहाई देने वाले का नाम यीशु मसीह है। वो नया जीवन देने वाले का नाम यीशु मसीह है। वो जगत की ज्योति यीशु मसीह है। वो जीवन का जल यीशु मसीह है। दाऊद 16-17 साल का दाऊद सेनाओं के यहोवा के नाम से गोलियत को मार के आ गया। हालेलुया। बोल दो शैतान को, तू किसी के भी नाम से आ, कोई भी बीमारी नाम लेकर आए, मगर उस बीमारी से भी बढ़कर है यीशु मसीह का नाम। मेरे पास वो नाम है जिससे शैतान थर थर कांपता है। बाइबल बोलती है यीशु नाम से शैतान भाग कर थर थर कांपता है। हालेलुया। बोलो अपने पैर को, मैं सेनाओं के यहोवा यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं, निकल जाए मेरे जीवन से। मरकुस 16-17 में यीशु मसीह बोलता है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे,
तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे और तुम अन्य भाषा बोलोगे। किसके नाम से? पढ़े 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 16 का 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं? यीशु के नाम से। यीशु नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। आपको 3 हथियार बताया मैंने, ध्यान से सुन लो चर्च के लोगों, प्रभु के लोगों, ध्यान से सुनो। आपको 3 हथियार बनाए बेटा, सुन ले, दिमाग में भर ले, पोटली बना के तू डॉक्टर बन जाएगी ये 3 चीजों को लेके। प्रार्थना, उपवास और यीशु मसीह का नाम। बोलो प्रार्थना, उपवास, यीशु का नाम। प्रार्थना आप लड़ोगे, प्रार्थना उकाब के नहीं करना है, सांप को ऊपर ले जाके मारना है। नीचे में सांप नहीं मरेगा, ऊपर मरेगा। उपवास करना है और तीसरा यीशु मसीह का नाम लेना है। गोलियत कैसे छोटा सा 16, अरे इम्पॉसिबल है, इतना लंबा चौड़ा गोलियत को दाऊद मार दिया। इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है क्या? लेकिन यीशु का नाम सब चीजें पॉसिबल करती है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कहता हूं। फिलिप्पी 2:9 में लिखा है, वो नाम, यीशु नाम सब नामों में ऊंचा किया गया है। हमारे पास वो नाम है जो सब नामों में ऊंचा है। हमारे पास यीशु नाम है जो सब नामों में बढ़कर है। हालेलुया। आपके नाम अपने स्थान में खड़े हो जाए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना के हथियार को यूज करें। उस शैतान को प्रार्थना के आयाम में लेके जाओ। रोबो से आंधेरे बो सुखो दोरी आंधरा। उस शैतान को उस हवे में, उस प्रार्थना के आयाम में लेके जाओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैंने आज तेरे 3 हथियारों को समझ लिया है। मैं जान गया हूं तेरे 3 हथियारों को। वो 3 हथियार प्रार्थना, उपवास और यीशु तेरा नाम है। हालेलुया। मैं अब जो भी बैटल लड़ूंगा उसको पहले आत्मिक पहले लड़ूंगा, फिर बाद में शारीरिक लड़ूंगा। अगर मुझे कुछ करना है तो आत्मिक रीति से पहले लड़ूंगा, फिर शारीरिक रीति से लड़ूंगा। अगर मुझे घर बनाना है तो आत्मिक रीति से पहले घर बनाऊंगा, फिर शारीरिक रूप से बाद में घर बनाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग किराए के घर पे हैं? उन लोग आत्मिक रीति से खुद का घर बनाए, फिर नेचुरल रूप रीति से, हालेलुया, खुद स्वयं का घर हो जाएगा। हालेलुया। रबो सिया साखा बासे आंधेरे। जो में वो लोग मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, वो बपतिस्मा देंगे मेरे नाम से। रबो सुखो दूरी आंधेरे बो सुख। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सीखे देरी आंधो बो सुखो दूरी। हमें तू प्रार्थना करने वाला बना, हमें तू उपवास करने वाला बना, हमें तू कमजोर मसीह मत बना, हमें तू पावरफुल मसीह बना। हमारे प्रार्थना के जीवन को तू बढ़ा, हमारे उपवास के दिनों को तू बढ़ा। हम हर समय यीशु नाम से कार्य करें। हम यीशु नाम को अपने बिजनेस में यूज करें, हम यीशु नाम को अपने ऑफिस में यूज करें, हम यीशु नाम को अपने परिवार में यूज करें, हम यीशु नाम को अपने जीवन में यूज करें। रखा बस सीखे अंधेरे रोबो सोदोरी अंधारा ओरी बस सीखे दी अंदर साखादारी अंधेरे से देरे लिया। ये प्रार्थना करे, 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 प्रार्थना करे। रबा साखाय अंधेरे प्रार्थना करे। शोखो दोरी अंधारा बस सीखे दे अंधेरे सीखे दे अंधारा सोदोरी अंधारा रबा सीखे दे। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे,
प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आई अन्य भाषा बोले। रोबो सोखो दूरी साखा दे अंधेरे से दे रे बो सुखो दूरी अंधेरे। ओ अपनी सोच को बदले, प्रार्थना करने वाले बने। ओ रोबो सोखो काप के नहीं प्रार्थना करने वाले बने। रोबो सो दानियल के नहीं उपवास करने वाले बने। रोबो सोखो दो मूसा के नहीं 40 दिन तक पास करने वाले बनो। सेखे दी बो सोखो दोरी अंदर सेखे दे रे बो सोखो दो ला बांदेरी अंधेरे बो से दे रे लिखा दा ला 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 बो सोरी। आई हम प्रार्थना करने वाले अपने आत्मिक हथियार को रेडी कर ले, अपने आत्मिक हथियार को पहचान ले, अपने आत्मिक हथियार को पहचान ले। अंधेरे बो सोखो दो सादारी अंधेरे बो सोखो अंदर ओ लिखा दा ला सेखे दी अंदो बो सोखो दोरी से दे रे लिखा दा Bora basikondi ara la 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 bebe 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 baba rakasikori ala baba baba bora bali ara la 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 ba kari kamba sikondi ara। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको पेट यहाँ इस तरफ दर्द दे रहा है। कोई है जिसका पेट दर्द दे रहा है? इस तरफ सामने आएगा। यहाँ पे इसको एक जिसको पेट दर्द दे रहा है, यहाँ दर्द होता है। रुबो सोखो दूरी अंदर लबा से खेदे अंदर। कोई है तो सामने है। रुबो सोखो दूरी अंदर। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रुबो सोखो दूरी अंदर शेखे बो सोखो दूरी अंदर लबा से खेदे अंदर लबा से दियारा ला 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 बेबी 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 Bora basikondi yara la 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 baby 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 bora basikondi yara la 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 bora basikondi yara la 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 baby 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 kanda basikori ba la ba 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 baby baby bora basikondi yara la 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 baby 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 bora basikondi yara la 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 la। Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus। bora basikondi yara la 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 baby 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 baby। बोलो मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम को यूज करता हूँ। मैं दाऊद की तरह, मैं गोलियत को सेनाओं के यहोवा के नाम से मारूंगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति प्रार्थना करे, विनक्षी प्रार्थना करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता राजा इस प्रभु जी खुदावन यहोवा स्थान को प्रभु जी खुदावन प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते प्रभु स्थान को आपने घेरा है परमेश्वर पिता राजा तेरा आत्मा का प्रभु खुदावन यहाँ पर प्रभु चलन फिरन परमेश्वर पिता प्रभु जी खुदा तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता फिर से यह हुआ प्रभु आपके वचनों के लिए राजा विशेष कर प्रभु धन्यवाद करते मेरे खुदा परमेश्वर पिता कि प्रभु जी खुदा राजा आपने प्रभु जी हमें बताया प्रभु कि यह हुआ परमेश्वर पिता हमारे आत्मिक हथियार कौन से है मेरे परमेश्वर पिता। हमें खुदावन राजा किन हथियारों का इस्तेमाल करना है परमेश्वर पिता। मेरे यह हुआ प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रभु जी हथियार खुदावन राजा हम हमेशा प्रभु अपने पास प्रभु जी खुदा लेके चलने वाले बने प्रभु परमेश्वर पिता खुदावन राजा। हम प्रभु जी इन हथियारों को छोड़ के प्रभु शारीरिक हथियारों पे मन न लगाए परमेश्वर पिता, बल्कि प्रभु इन आत्मिक हथियारों पे मन लगाए मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावन राजा अपना जीवन प्रभु प्रार्थना उपवास और तेरे नाम में रखे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे यहोवा प्रभु जी हमारा विश्वास प्रभु जी आपके प्रभु जी नाम पर सदैव रहे मेरे खुदावन राजा। और हम परमेश्वर पिता हर समय खुदावन राजा आपकी महिमा में प्रभु बने रहे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते खुदावन यहोवा प्रभु खुदावन चीजें जो आपने आज प्रभु हमें सिखाया मेरे प्रभु वो परमेश्वर तब बातें प्रभु जी हमें खुदावन हर समय हर पल और निरंतर प्रभु जी स्मरण रहने पाए परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता यदि बातों में यदि पढ़ते मेरे प्रभु तो इधर उधर ना भटके प्रभु, बल्कि परमेश्वर पिता हम आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करने वाले बने परमेश्वर पिता। प्रभु जी खुदा हम शैतान को प्रभु जी प्रभु जी उकाब के समान ले जाने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता।
पिता। Yes, प्रभु जी Lord, खुदा yes. हम प्रभु जी यहोशापात की तरह Yes. प्रभु उपवास को करने वाले Yes, बने thank you, Lord परमेश्वर पिता। Yes, yes, और yes. प्रभु जी आपका नाम सारे नामों में Yes, श्रेष्ठ thank है you, मेरे Lord. प्रभु। Yes. उस नाम को लेके अधिकार के Yes, साथ चलने yes, वाले oh, बने Rabba, परमेश्वर Likanda, पिता। Basi, प्रभु जी Korea, खुदा La, आप Ba, हमारी Ba. सहायता करना। Yes, thank you, यहाँ Lord प्रभु Jesus. उपस्थित हर लोगों को राजा Yes. और तेरे लोगों को तेरे हाथों में Yes, देते हैं oh, राजा। Rabba, इन Likanda, प्रभु जी Basi, हथियारों Korea, को La, La, प्रभु La, जी Ba, Ba, Ba. खुदावन राजा हमारे अंदर Yes. बसने के लिए राजा सहायता मदद कर प्रभु जी। Yes. हर समय परमेश्वर पिता हम Yes. लोग Yes. प्रभु जी तेरे खुदावन राजा इस Yes. प्रभु आलम में बने रहे Yes, परमेश्वर oh, Rabba, La, Ba, पिता। Ba, तेरी ही Korea, लय La, में La, La, चलते Ba, रहे Ba. मेरे परमेश्वर पिता। Yes. ऐसे प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐसी Yes. दुआ करते हैं राजा। Yes. यीशु के नाम में आमेन मांगते आमेन हैं। आमेन 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 Yes, आमेन। thank you, आइए Lord हम Jesus. प्रार्थना करें Yes, प्रार्थना thank you, करना Lord ना छोड़े। Jesus. Oh, Rabba, 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 bi, 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 bi. Oh, Rabba, Sikondi, Yara, la, 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 bi, 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 bi. Oh, Rabba, Sikondi, Yara, la, 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 ba, 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 Kana, ba, Sikori, ya, la, la, ba. Oh, Rabba, ba, 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 bi, 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 bi. सभी लोग प्रार्थना करें, इधर उधर ना देखें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 बे 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 बे। ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 बे 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 बे। प्रभु की गाढ़ी उपस्थिति को यहाँ पे महसूस हम करने पा रहे हैं। यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 बे 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 बे। ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 ला। प्रभु लोगों को यहाँ पे चंगा कर रहा है। यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 बे 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 बे। ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 बे 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 बे। ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 बे 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 बे। पवित्र आत्मा इस जगह पे काम कर। यस 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 यस। पवित्र ओ आत्मा इस राबा जगह पे काम सीखोंदी कर। यारा ला ला। ओ पवित्र आत्मा इनको अपने आत्मिक हथियारों को पहचानने वाला बना। राबा सीखोंदी यारा ला 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 बे 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 बे। वो अपने आत्मिक हथियार को सीखोंदी यारा ला ला पहचान। ला वो बे बे आत्मिक बे बे हथियार बे को बे 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 बे। पहचान। यस, ओ राबा सीखोंदी यारा ला ला ला। ओ राबा राबा सीखोंदी यारा ला ला बा 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 बे 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 बे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस, ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 बे 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 बो बारा ला खामा सीखोंदी यारा ला 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 ला। ओ राबा सीखो री खाना बा सीखो री ला बा 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 बे 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 बे। ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 बा 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 बे 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 बे। यस, ओ राबा सीखोंदी यारा ला ला ला। ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 ला। ओ राबा सीखोंदी यारा ला खामा सीखो री ला बा 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 बा। ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 बे 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 बे। ओ राबा सीखो री हमाला खामा सीखो री कामा सीखो री कामाले। ओ राबा ली बारा बा 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 बे 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 बे। ओ राबा सीखोंदी यारा ला 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 खाता बा 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 बी राबा खासीको रे कामा लिखंदा बा सीखो री कलाबा। ओ राबा सीखोंदी यारा ला बा 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 बे 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 बे। आइए अपने Yes, thank हाथों you, को thank उठाए। you. बोलो प्रभु से वादा करे, प्रभु ये जो वचन है, ये जो वचन ये जो तेरे आत्मिक हथियार है, ये जो तेरे आत्मिक हथियार है, प्रार्थना उपवास प्रार्थना और उपवास तेरा नाम यस मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन में सुबह शाम दिन रात लेते रहूंगा। सुबह शाम रात इस हथियारों का हथियारों उपयोग उपयोग मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सुबह उठूंगा, सुबह उठूंगा, इस हथियारों को यूज करूंगा। इस हथियारों को यूज करूंगा। मेरा डेली रूटीन मेरा डेली रूटीन तेरे हथियारों को यूज करना रहेगा। हथियारों मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझसे वादा करता मैं इन हूँ, तीनों हथियारों का तीन हथियार यूज करूंगा। यूज करूंगा। मैं नेचुरली कम कम आत्मिक युद्ध ज्यादा लड़ूंगा। आत्मयुद्ध ज्यादा लड़ूंगा। मैं स्तर की तरह मैं स्तर की तरह आत्मिक युद्ध लड़ूंगा। आत्मिक युद्ध लड़ूंगा। मेरे आत्मिक युद्ध लड़ने से मेरे आत्मिक युद्ध लड़ने मेरे पति की शराब छूट जाएगी। हालेलुया। जितने लोग के पति दारू पीते हैं, आप आत्मिक युद्ध लड़ना चालू करो। आप उनके लिए उपवास रखना चालू करो। आप उनके लिए प्रार्थना करना चालू करो। यस यस हालेलुया। बहुत हो गई शारीरिक युद्ध, अब आत्मिक युद्ध चालू करो। बोलो बाजू वालों का हाथ मिला के, मैंने अपने हथियारों को पहचान लिया है। मेरे हथियार प्रार्थना उपवास और यीशु का नाम है। मैं इसको जीवन भर यूज करूंगा। मैं कमजोर मसीह नहीं,
मैं प्रार्थना करने वाला मसीह Thank you, हूँ। Lord Jesus. बाइबल मुझे बाइबल मुझे उकाब बताती है, उकाब बताती है। मैं उकाब हूँ। मैं उकाब सांप को मैं आपको मैं प्रार्थना के जोन में प्रार्थना के जोन में मारूंगा। यस आमेन। जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। यस आइए हम परमेश्वर की सिखाई प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में भी हो। हमारे दिन भर की